सियासत नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों के नारे लगाने वाले बड़े आए, कुछ लोगों ने जलाओ घिराव की सियासत की। मैं बढ़के मारने वालियों में से नहीं हूं। सियासत को माजी में बदनाम किया गया कि आप चाहते हैं ऐसी सियासत परवान चढ़े। नौजवानों के लिए माजी में कोई काम नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, किसान पैकेज का इजरा करने जा रही हूं। मेरी काबीना में आला तालीम याफ्ता नौजवान वजीर काम कर रहे हैं। 1000 नौजवानों के लिए 60,000 माहाना एजाजिया प्रोग्राम लॉन्च किया। IMF बोर्ड मीटिंग आज। $7 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 9 बड़ी शराइत पूरी। 8 पर अमल दरामद जारी। IMF की दोस्त ममालिक से कर्ज रोलओवर की यकीन दहानी की शर्त पूरी। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने की यकीन दहानी की शर्त पर भी अमल दरामद हो गया। तवानाई शोबे में इस्लाहात की IMF की शर्त पर भी अमल दरामद है। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा। अब IMF प्रोग्राम के हसूल में मजीद कोई रुकावट नहीं। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि उम्मीद है IMF के आज होने वाले बोर्ड इजलास में $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम मंजूर हो जाएगा। तकरीब से खिताब में कहा कि पॉलिसी रेट कम है, सरमायाकारों के एतमाद भी बढ़ रहा है। हुकूमती इकदाम से महंगाई और शरह सूद में भी कमी हुई है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में बेहतरी, महंगाई में मजीद कमी की पेशगोई कर दी। ADB ने पाकिस्तान मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2024 में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 2.4, 2025 में GDP की शरह 2.8% तक होने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा, मुआशी तरक्की इस्लाहाती एजेंडे पर अमर पैरा पॉलिसी के तसलसल से मशरूत है। हुकूमती अखराजात में कमी, निजी शोबे को फरोग देना भी शर्त होगी। महंगाई में कमी और दीगर मुस्बत आशारियों से शरह सूद में कमी हुई। मुनज़्ज़म शरह सूद, एक्सचेंज रेट में इस्तेहकाम से महंगाई जो है वो मजीद कम होने का इम्कान। पाकिस्तान को ताहाल कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए पेमेंट्स का मसला रहेगा। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दें, माशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद ताउन पर इत्तेफाक। मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर, बिलखुसूस गजा में जारी नस्ल कुशी और मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कश्मीर के मजलूम अवाम के लिए तुर्किया की मजबूत और मुस्तकिल हिमायत को सराहा। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि IMF से मुआहदे पर सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अहम किरदार अदा किया। हमारी हुकूमत, इदारों और इत्तेहादियों की इज्तिमाई काविशों से माशी मुश्किलात के चैलेंजेस को कबूल किया। दिन रात कोशिशों से माशी अशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म की तुर्किया के सदर की तकरीर की तारीफ। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर इनकी तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मालदीव के सदर से भी मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान दरीना और गहरे ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर दिया। नाइन 11 के बाद पाकिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में SDG मोबाइल से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 शहरी लुकमा अजल मरे। मुल्क को मुआशी तौर पर $150 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीलियों के बाद तरक्की पजीर ममालिक को बहुत मसाइल का सामना। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म कहते हैं, गुज़िश्ता दौर के सैलाब की तबाहकारियों ने पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल दिया। सैलाब के बायस अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म। हुकूमत का टैक्स नादहिंदगान पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला। इब्तिदाई तौर पर टैक्स नादहिंदगान पर 5 पाबंदियां लगाने का फैसला। पाबंदियों के इकदाम को ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किए जाने का इम्कान। जायदाद, गाड़ियों, बैनुल-अक़वामी सफर, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल। जायदाद और बैनुल-अक़वामी सफर अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। स्टेट बैंक के साथ मिलकर टैक्स न देने वालों की निगरानी की जाएगी। हज, उम्रा, ज़ियारात और दीगर मजहबी सफर पाबंदियों में शामिल नहीं होंगे। अब टैक्स नादहिंदगान मामूली फीस अदा करके बच नहीं सकेंगे। पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए चीन का साथ मिलकर काम करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ सरतारी का बीजिंग में होने वाली आठवीं पायदार ट्रांसपोर्ट फोरम से वीडियो खिताब। कहा, लोगों की जरूरियात पूरा करने के लिए मौसर माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। पाकिस्तान को बुनियादी ढांचे की पायदार देखभाल, मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना। तबाहकुन सैलाबों, शदीद बारिशों, मौसमी हालात ने पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान रुकन ममालिक की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज के दरमियान पायदार ट्रांसपोर्ट ताउन का हिमायती है।
चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त इस अजीम कौम के साथ अपने ताल्लुकात पर फख्र है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का चीनी सफीर से मुलाकात में इजहार ख्याल। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थी। नवाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम के लिए बहुत से फलाही मंसूबों की क़यादत कर रही हैं, जिनके साथ साथ पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में चीन के ताउन का खैर मकदम करेगा। मरियम नवाज ने कहा कि चीन के साथ मिलकर माशी मुआजिज़े पैदा कर सकते हैं। वज़ीर आला ने चीनी सरमायाकारों को मराद और सहूलियात फराहम करने के लिए मखसूस चाइनीज इकनॉमिक जोन्स के क़याम की तजवीज़ पेश की। कहा कि हम चीन की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। पाकिस्तान गुर्बत में कमी के लिए चीनी मॉडल से बहुत फायदा उठा सकता है। चीनी सफीर ने कहा कि चीन भी पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को बहुत कदर की निगाह से देखता है। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से इनकार। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा मिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमत से आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात धांधली सतह इलेक्शन को जायज करार देना है। अपोजिशन किसी दबाव या लालच में आकर अवाम का साथ न छोड़े। आइन शिकन और अदलिया दुश्मन तरामीम पर मुज़ाकरात नाजायज हुकूमत को मेज के नीचे से जायज बनाने की कोशिश है। अवाम मुसवदे पर इत्तफाक के नाम पर वोट चोरों को तस्लीम कराने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। मौजूदा पार्लियामेंट नामुकम्मल और गैर आईनी, इसे कानून साजी का हक भी नहीं। आईनी तरमीम कैसे कर सकते हैं? कोई पार्टी ये हक नहीं रखती कि वो हुकूमत से आईनी तरमीम के मुसवदे पर मुज़ाकरात करे। मौलाना फजलुर रहमान से कुर्बतें, तहरीक इंसाफ धड़ेबंदी का शिकार। पीटीआई का एक ग्रुप मौलाना फजलुर रहमान के साथ बेहतर ताल्लुकात पर नाला। मौलाना के साथ ताल्लुकात की बेहतरी से खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का वोट बैंक मुतासर हो सकता है। नाला ग्रुप की राय। अली अमीन गंडापुर और शिबली फराज समेत मुतअद्दिद रहनुमा JUIF के साथ सियासी शराकतदारी पर खुश नहीं। महमूद खान अचकजई के हामी भी मौलाना फजलुर रहमान को लीड रोल देने पर पीटीआई क़यादत से खाइफ। असद कैसर की मुफाहमती पॉलिसी से गैर मुतमईन। अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी असद कैसर और दीगर रहनुमाओं को मौलाना फजलुर रहमान के साथ ताल्लुकात में एहतियात बरतने का मशवरा। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन रवानगी कंफर्म। अक्टूबर के पहले हफ्ते में लाहौर से लंदन के लिए रवाना होंगे। जराये का कहना है नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए लंदन जा रहे हैं। नवाज शरीफ लंदन में मुस्लिम लीग नून बरतानिया के नए नामजद पार्टी उहदेदारों से मुलाकात भी करेंगे। आईनी तरमीम पेश करने की सूरत में नवाज शरीफ की लंदन रवानगी ताखीर का शिकार भी हो सकती है। लंदन रवानगी का प्रोग्राम 3 से 5 अक्टूबर का फाइनल किया गया। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता रहा। ये हमारा मुल्क, हमने यहाँ पर सियासत करनी है, लंदन नहीं जाना। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 3 जुलाई को मैं यहाँ पर पेश हुई थी। उस वक्त मेरे ऊपर 42 FIRs थी। मेरा नाम ECL से निकालकर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। मैं साबिक वफाकी वजीर हूँ, मुल्क छोड़कर कहाँ जाऊंगी। आदम सवाती का कहना है कि गैर मुंतहब करप्ट हुकूमत और सहूलतकार ने चीफ जस्टिस का कंधा इस्तेमाल किया। इंसाफ के मुनाफी तरामीम आइन में की जा रही हैं, उनको शिकस्त होगी। थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में ATC ने जरताज गुल की 30,000 के मुचलकों के एवज 1 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, तुर्बत से खातून खुदकुश बमबार बाजियाब। अहम इंकशाफात, तुर्बत से गिरफ्तार की गई खुदकुश बमबार खातून अदीला बलोच वालिदैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ब्रेन वॉशिंग करके वर्खलाया गया। नसीहत करती हूँ, ये रास्ता बर्बादी का है। मैं नहीं चाहती बलोच नौजवान गलती करें जो मैंने की। ये नहीं सोचा कि खुदकुश हमलों के बाद उनकी जान जा सकती है। अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब वो पहाड़ों पर गई। कहा गया था पहाड़ों पर जाकर आपको नई जिंदगी मिलेगी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। आजकल जो तासुर दिया जा रहा है, बलोच खवातीन अपनी मर्जी से खुदकुश हमला करती हैं, ये बात गलत है। हुकूमत बलूचिस्तान की शुक्रगुजार हूँ जिसकी वजह से वो बच के। मैं ये नसीहत करना चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों की बातों में कभी ना। ये लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्द हमारी मजबूरियों से फायदा उठाते हैं। इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर ही इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद होते हैं। दोबारा गिनती की सूरत में फॉर्म 45 और 47 को हतमी नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने PB14 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती के हवाले से तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया प्रिसाइडिंग अफसर हर पोलिंग स्टेशन के वोट गिनकर फॉर्म 45 तैयार करता है। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर हो तो तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती होती है। अदालत के सामने इंतखाबी थैलों की सील टूटी हुई होने का केस नहीं, कास्ट किए गए बैलेट पेपर ही असल नताज का तयन करते हैं। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि आप ग्राउंड्स बताएं, ऑर्डिनेंस क्यों गैर कानूनी है। वकील ने जवाब दिया कि कोई इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं, असेंबली भी मौजूद थी मगर उसके बावजूद ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस आने के बाद नई कमेटी तश्कील दी गई। विफाकी हुकूमत के वकील ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज उठा दिया। वकील विफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला भी महफूज कर रखा है। ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है। समाअत करने का लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है। अदालत दरख्वास्त को मुस्तरद करे। आसिफ जरदारी नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस चलेगा या नहीं, फैसला महफूज। एहसाब अदालत इस्लामाबाद में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस की समाअत एहसाब अदालत नंबर 3 की जज आबदा साजिद ने कहा, तमाम फरीकैन इस नुक्ते पर मुतफिक हैं कि यह केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है। सदर मुमलिकत के वकील फारूक अशनाक ने कहा, इस केस को वापस चेयरमैन नैब को भेज दिया जाए। अगर अदालत ये रेफरेंस पास रखती है तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया, जो 14 अक्टूबर को सुना जाएगा। एहसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी और दीगर के पार्क लेन और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस पर भी फैसला महफूज। दोनों रेफरेंसेस पर फैसला 3 अक्टूबर को सुना जाएगा। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बायस केस के आखिरी गवाह पर आज फिर जरा न हो सकी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उस्मान गिल मौजूद नहीं है तो दीगर 3 वकला में भी कोई वकील जिरा कर ले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केस की समाअत जारी रखने की डायरेक्शन ये खुद लेकर आए हैं। अदालत वकला सफाई को केस के आखिरी गवाह पर जिरा के 24 मौके दे चुकी है। वकला सफाई की इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। अदालत ने हिदायत की कि आखिरी मौका दे रहा हूँ, आइंदा समाअत पर जिरा मुकम्मल करें। समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा से मुल्क भर के हिरासती मराकज में कैद शहरियों की तफसीलात तलब कर ली। दौरान समाअत जस्टिस निमतुल्लाह फलपोटो ने रिमार्क्स में कहा, मुतअद्दिद GITs और टास्क फोर्स के इजलासों के बावजूद लापता अफराद का सुराग न लगाया जा सका। सेक्रेटरी दिफा पेशरफ रिपोर्ट जमा न कराने की सूरत में जाती हल्फनामा जमा कराएं। अदालत ने GID इन्वेस्टिगेशन को जाती हैसियत में तलब कर लिया। 4 हफ्तों में पुलिस और दीगर इदारों से रिपोर्ट तलब। इस वक्त देखा जाए तो ना हुकूमत की जानिब से रिलीफ मिल रही है, ना अदालत की जानिब से रिलीफ मिल रही है। शहरियों को फौरी और जल्द इंसाफ मिले तो फिर आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। आईनी तरमीम पर पीपी का मौक़िफ़ वाज़े। पीपल्स पार्टी तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहती है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मिसाक़ जमहूरियत बड़ी सियासी जमातों के दरमियान मुआहदा हुआ। आईनी विफाक़ी अदालत का क़याम ज़रूरी है। हुकूमत और अदालत की तरफ से लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। 45 साल लगा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में इंसाफ लेने में। बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि लोगों को जल्द इंसाफ मिले। तमाम जमातों को इस बारे सर जोड़कर बैठना होगा। कुछ लोग एक शख्स के लिए इंसाफ मांग रहे हैं मगर हम सब के लिए चाहते हैं। ये जो तरमीम की जा रही हैं असेंबली के अंदर, जो ये 2/3 मेजॉरिटी जिसके लिए ये जमा कर रहे हैं लोग, वो इसलिए हैं कि गैंग ऑफ 3 को एक्सटेंशन देने के लिए। ये एक शैतानी तरमीम के तहत जो आपका आइन है उसको मुअत्तल किया जा रहा है। शैतानी तरमीम के तहत आइन को मुअत्तल किया जा रहा है। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के ये इकदाम PTI को खात्म पैसा लूटने वालों और वोट चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किया जा रहा है। क्या किसी ने तरमीम में मातहत अदालतों में जजेस बढ़ाने की बात की? मातहत अदालतों में जजेस बढ़ाने का फायदा अवाम को होना था। ये मुल्क की सबसे बड़ी साजिश है। अब वक्त आ गया है इस पर एहतजाज करे। पुरअमन एहतजाज आईनी हक है।